हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? यू आर माई एंजल का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी ने एक साथ एक क्यूट सी रोमांटिक सी हॉट सा नाइट स्पेंड करने के बाद जियांग चैंग ने कहा था सुबह आकर कि नीचे पुलिस आई है और एक लड़की विंग के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रही हैं। जियांग चैंग की बात सुनकर विंग तो हैरान था, साथ में वांगजी भी। वांगजी ने कहा मुझे भी जाना है नीचे। जियांग चैंग ने कहा चलो मेरे साथ चलो तुम दोनों। फिर उन दोनों को लेकर जियांग चैंग नीचे आता है। जब वो लोग नीचे आते हैं तब विंग ने देखा कि एक जेंटलमैन था जो कि सोफ़े के ऊपर बैठा हुआ था, तकरीबन उसकी फादर की एज की, और एक लड़की जो कि रो रहा था। विंग उसे पहचानता है। उसने कहा शुई शुई यहाँ पर क्या कर रहा है? गाइस, ये वही लड़की है जो ऑफिस में विंग के साथ कुछ नोटी नोटी हरकतें कर रही थी। वो वाली लड़की जिसे वांगजी ने बहुत ज़्यादा ही डांटा था। वांगजी उस लड़की को देखते हुए कहा ये तो वही लड़की है ना जो आपके बारे में झूठ बोल रहा था? विंग ने कहा हाँ, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है और रो क्यों रहा है? विंग की नज़र दरवाजे की तरफ जाता है जहाँ पर कुछ पुलिस लोग खड़े थे। विंग तो हैरान था, पुलिस और सुई और ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विंग बस सोच रहा था। जियांग चैंग ने कहा चलो नीचे, उसके बाद देखो ये लोगों ने क्या कांड करके रखा है। वांगजी ने कहा ठीक है चलो। और फिर वो लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जैसे ही सुई ने विंग को देखा तो उसने कहा विंग, और ये बोलकर वो विंग की तरफ दौड़ कर गया। उसने विंग को हग कर लिया। वांगजी के सामने विंग को उस लड़की ने हग कर लिया। वांगजी को बहुत गुस्सा आ गया था। क्या मेरे हस्बैंड को मेरे सामने तुम हग करोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? वांगजी ने कहा ये क्या हो रहा है? उसने उस लड़की को दूर हटाया विंग से। उसने कहा दूर रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम फिर से मेरे हस्बैंड से चिपक रहे हो। तुम भूल गए कि तुम्हें मैंने क्या कहा था कि मेरे हस्बैंड से दूर रहना। उस लड़की ने कहा तुम्हें पता है हम दोनों के बीच क्या चल रहा था, तुम फिर भी किसी को नहीं बताते हो। वांगजी ने कहा तुम सब क्या बोल रही हो? हाँ? फिर उस लड़की ने कहा तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विंग से बात कर रहा हूँ। विंग ने कहा हमारे बीच क्या चल रहा है, मतलब क्या है तुम्हारा? सुई, ये पागल जैसी बात करना बंद करो। फिर वहाँ पर जो इंसान बैठा हुआ था ना वो उठ जाता है। उसने कहा तो आप हो मिस्टर वी वूशियान? फिर विंग ने कहा जी, लेकिन आपकी तारीफ़, आप कौन हो? फिर जियांग फेंगमैन ने कहा विंग बेटा ये मिस्टर कांग है। ये सुनकर विंग ने कहा अरे मिस्टर कांग, आपके बारे में बहुत सुना है, आप तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो ना, लेकिन आप हमारे घर में क्या कर रहे हो? क्या ज़रूरत है आपको? क्या आप मेरे फादर से मिलने आए हो? और ये लड़की कौन है? फिर मिस्टर कांग ने कहा ये मेरी बेटी है, इसका नाम कांग शुई है। ये सुनकर विंग तो हैरान था। मिस्टर कांग का बेटी कांग शुई। उसने सुई की तरफ देखा, सुई रो रही थी। विंग ने कहा तुम रो क्यों रही हो और अपने फादर को लेकर हमारे घर में क्यों आए हो? और ये पुलिस हमारे घर में क्या कर रहा है? पापा क्या हुआ है? फिर मिस्टर वी ने कहा विंग, इसने जो कहा है क्या वो सच है? विंग ने कहा मुझे पता नहीं कि इसने क्या कहा है, लेकिन अगर इसने कुछ उल्टा पुल्टा बात कहा है ना तो ये झूठ है। फिर उस लड़की ने फिर से विंग को हग करते हुए कहा विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विंग ने कहा लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। वांगजी ने कहा तुम फिर से ये सब कर रहे हो, मैंने कहा ना दूर रहो। फिर ये बोलकर उसने फिर से उस लड़की को धक्का दिया। फिर उस लड़की ने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा तुम क्या जानते हो हमारे बीच क्या है? तुम्हें विंग ने कभी कुछ कहा है? विंग ने कहा है यूँ जुबान संभाल के बात करो, तुम्हारे बारे में मैं क्यों बताना चाहूँगा? कौन हो तुम? और तुम्हारे बारे में मैं क्यों बोलूँगा? वो भी वांगजी को, मेरी वाइफ को क्यों बोलूँगा मैं? हाँ? फिर उस लड़की ने कहा तुम नहीं बोलोगे ना? विंग बोल दो ना सच, तुम इतने डरते क्यों हो? सच बोल दो तुमने क्या किया है? विंग ने कहा मैंने कुछ नहीं किया है। अजीब, तुम करती हो सब कुछ और तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। हाँ, अभी तुम्हारे पापा को बोलो कि तुम क्या करते हो ऑफिस में आकर। फिर उस लड़की ने कहा पापा। फिर मिस्टर कांग ने कहा मिस्टर वी वूशियान ज़बान संभाल कर बात कीजिए, ये अभी आपकी स्कूल की टीचर नहीं है, ये अभी यहाँ पर मेरी बेटी हैं और जो बोल रही है वो सुन लीजिए। अगर ये सच हुआ तो मैं आपको पुलिस में दूंगा, इसीलिए मैं पुलिस को लेकर आया हूँ। विंग ने कहा वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है जो आपने पुलिस को सीधा मेरे घर लेकर आ गए हो? मिस्टर कांग ने कहा अच्छा, तो आपको कुछ भी याद नहीं है कि आपने मेरे बेटे के साथ क्या क्या किया है? विंग ने कहा अजीब इंसान हो, मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या किया है। फिर मिस्टर कांग ने कहा सुई अच्छा बताओ इसे कि इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है? फिर सुई ने कहा तुम भूल गए कि उस दिन मैं ड्रंक था
और पार्टी में था और उस दिन तुम मेरे साथ थे, तुम भूल गए हो। विंग ने कहा किस दिन की बात कर रही हो तुम? कौन सी पार्टी? कब तुम ड्रंक थे और कब मैं तुम्हारे पास था? शुई ने कहा तुम भूल गए हो विंग, तुम्हें याद नहीं है या फिर ये ओमेगा मिलने के बाद तुम मुझे भूल ही गए हो। तुमने मेरा हालत क्या कर दिया है और अब तुम मुझे छोड़कर इसके साथ रह रहे हो। विंग ने कहा एक सेकेंड रुको, पहले बताओ कि मैंने क्या किया है, उसके बाद वांग जी को इसमें खींचना। शुई ने कहा तुम उस दिन मेरे पास आए थे ना। विंग ने कहा किस दिन की बात कर रही हो, खुल कर बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर कांग ने कहा क्या मतलब है, खुल कर बोलो। हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तुमने क्या क्या किया है? फिर विंग ने कहा चुप रहिए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना। मिस्टर कांग ने कहा बेटी बताओ इसे। फिर शुई ने कहा उस दिन पार्टी में मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और मैं चुपचाप वहाँ पर लेटी हुई थी टेबल के ऊपर सिर रखकर। मुझे कोई होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे उठाया, तुमने मुझे कहा चलो घर चलते हैं। और फिर मैंने तुम्हारे ऊपर यकीन किया क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि तुम मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हो और मैं तुम्हारा एक टीचर हूँ, बस तुम्हारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। और फिर तुम मुझे एक होटल रूम में ले गए और उसके बाद तुमने मेरे साथ, और फिर ये बोलकर वो रो गई। वांग जी ने कहा क्या? फिर विंग ने कहा ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ, क्या 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 बोला अभी तुमने? मैंने तुम्हारे साथ झूठ बोल रही हो? तुम इतनी बड़ी झूठी लड़की, तुम्हारे जैसी झूठी लड़की मैंने ज़िंदगी में एक भी नहीं देखा। उस लड़की ने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब तुम डर रहे हो ना ये सब कुछ मानने के लिए, तुम मान क्यों नहीं लेते? विंग बहुत गुस्सा हो गया। विंग ने कहा मान लूँ? क्या मान लूँ मैं? ये मान लूँ जो तुम झूठ बोल रहे हो। उस लड़की ने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ विंग, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आज तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? कुछ दिन पहले भी तो हम इंटीमेट हो चुके हैं ना। विंग ने कहा शट अप, चुप हो जाओ, अब अपनी गंदी ज़ुबान से ऐसी बातें बोलना बंद करो। विंग बहुत गुस्से में आ गया था। विंग ऐसा गुस्से में आ गया था ना, उसे देखकर मन कर रहा था कि वो अभी के अभी उस लड़की को पीट डालेगा। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की में ऐसा बात बोल क्यों रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों बोल रहे, किस लिए बोल रहे, किस कारण बोल रहे, लेकिन वांग जी बस चुपचाप सुन रहा था। फिर उस लड़की ने कहा अच्छा अब मुझे समझ में आया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये ओमेगा यहाँ पर है इसीलिए ऐसा कर रहे हो ना, ताकि ये तुमसे दूर चला जाएगा, है ना। अब तुम इससे प्यार करने लगे हो और मैं तुम्हारे लिए कोई नहीं हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग ने कहा लंजा मेरी बात सुनो, ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। बोलो तुम झूठ बोल रही हो। उस लड़की ने कहा नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ भी है। ये सुनकर विंग की तो होश उड़ गए थे। प्रूफ है? कि क्या प्रूफ है? कौन सा प्रूफ है? किस लिए प्रूफ है? किस कारण प्रूफ है? कौन सा प्रूफ है? मैंने क्या किया है? फिर उस लड़की ने कहा जिस होटल में तुम मुझे लेकर गए थे उस होटल का रूम तुम्हारे नाम पर बुक था और वो प्रूफ मेरे पास है। तभी मिस्टर कांग ने कहा अंदर आइए। फिर एक जेंटलमैन अंदर आया, वो एक ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था। विंग उसे देखकर कहा क्या ये तुम्हारा प्रूफ है? फिर उस लड़की ने कहा नहीं, इसने जो कहा वो सुनो। फिर उस इंसान ने कहा हाँ उस दिन विभूषण सर हमारे यहाँ पर आए थे और उन्होंने ही रूम बुक किया था और उनके साथ शुई मैडम भी थी। ये सुनकर विंग ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो ना, और फिर ये बोलकर उसने उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। उस लड़के ने कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आप उस दिन आए थे और मैडम भी आपके साथ थे। ये सुनकर तो विंग की आंखों की जो कलर था वो चेंज हो गया, वो बहुत गुस्से में आ गया था, उसके दिमाग में खून खौफ गया। उसने कहा झूठा इंसान कहीं के, और फिर ये बोलकर उसने उसके कॉलर को पकड़ लिया। जियांग फेंगमियान जाकर विंग को पकड़ता है। उसने कहा विंग शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम? विंग ने कहा अंकल ये झूठ बोल रहा है, मैं सच कह रहा हूँ, ये इंसान झूठ बोल रहा है, तुमने इसे पैसा दिया ना? हाँ। और ये बोलकर उसने सुई की तरफ देखा। सुई ने कहा पैसे? विंग ने कहा हाँ तुमने पैसे दिया है, तुमने इसे कहा है ये सब कुछ बोलने के लिए, इसके बदले तुमने इसे पैसा दिया है। हे यू बोलो कितने पैसे दिया है इसने तुम्हें? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितने दिया है बोलो? उस लड़के ने कहा पैसे, मुझे कोई पैसा नहीं मिला है, जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। विंग ने कहा झूठ बोल रहे हो तुम? फिर मिस्टर कांग ने कहा मिस्टर विभूषण यहाँ पर सब लोग झूठ बोल रहे हैं और आप अकेला ही सच बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, समझे? मैंने होटल के सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, मैंने देखा, इसीलिए मैं यहाँ पर पुलिस लेकर आया हूँ। विंग ने कहा लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मिस्टर कांग ने कहा वो रूम
आपके नाम पर ही बुक था। ये सुनकर विंग ने कहा, लेकिन मुझे पता ही नहीं है, मैं कभी गया ही नहीं। विंग के मुंह से बात ही नहीं निकल रहा था अच्छे से, क्योंकि विंग डर भी गया था, घबरा गया था और ऊपर से वो गुस्से में भी था। वांग जी चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। बेचारा वांग जी, उससे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। शुई विंग के बारे में सब कुछ क्या बोल रही है, और विंग और वो जो मिस्टर कांग जो इंसान को लाए हैं, वो इंसान भी बोल रहा है। यहाँ तक कि उसने दिखा भी दिया कि वो रूम विंग के नाम पर ही बुक था, लेकिन विंग मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मिस्टर एंड मिसेस वी रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि विंग ने ऐसा कुछ किया है। विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है इसके साथ, ये झूठ बोल रही है ये लड़की। शुई, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों मेरे बनाए हुए ऐसे घर को बिगाड़ रही हो तुम। शुई ने कहा, और मेरा क्या होगा, मेरा ज़िंदगी क्या है, तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, अब तुम इसके साथ। छी विंग, तुम कितने गंदे हो। विंग ने कहा, शट अप, चुप हो जाओ, अपनी गंदी ज़ुबान को अपने पास रखो। शुई ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपनी ज़ुबान को बंद रख लूँगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। विंग, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही करूँगा, मैं सब कुछ वैसा ही करूँगा जैसा तुमने मुझे कहा था। उस दिन हम दोनों जब एक साथ मिले थे, जब वो सब कुछ होने के बाद सुबह तुम मुझे कहा था कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि हमारे बीच क्या क्या हुआ था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने तुम्हारा बात मानी थी। तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम शादी करोगे मुझसे। तुमने कहा था कि तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे शादी करोगे, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने इस ओमेगा के साथ शादी कर लिया। विंग ने कहा कि क्या बात कर रही हो तुम, पागल हो गए क्या, मैंने कब कहा शादी करूँगा। फिर उस लड़की ने कहा, तुमने उस दिन कहा था ना, तुमने प्रॉमिस किया था मुझे, अब तुम भूल रहे हो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो विंग, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने कहा था, तुम भूल गए हो विंग, अब तुम भूलने का नाटक कर रहे हो सब कुछ। उस दिन ऑफिस में मैं तुमसे बात कर रहा था ना, उस दिन मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें याद है। फिर वांग जी को याद आता है कि किस तरह से वो लड़की ऑफिस रूम में विंग से चिपक रहा था। फिर वांग जी ने कहा, तुम उस दिन मेरे हस्बैंड से चिपक रहे थे, ना कि वो तुमसे, समझे, और तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, मैं उन्हें जानता हूँ अच्छे से। फिर उस लड़की ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, तो अगर मैं ऐसा कुछ दिखाऊँ तो ज़रूर यकीन होगा ना। विंग ने कहा, अब तुम क्या दिखाने वाली हो, अब तुम क्या नाटक बनाने वाली हो, अब तुमने किसको लाया है, बताओ मुझे। उस लड़की ने अपने पेट के ऊपर हाथ रखा, उसने कहा, विंग, अब तुम इसे भी इग्नोर करोगे। विंग ने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा। फिर उस लड़की ने कहा, विंग, तुम भूल रहे हो कि ऑफिस में हमारे बीच क्या बात हुई थी। विंग ने कहा कि क्या बात हुई थी। उस लड़की ने कहा, मैंने कहा था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। मैडम यू और जियांग फैंग मियान भी हैरान थे। मिस्टर एंड मिसेस वी की तो बात ही कुछ अलग थी। जियांग फैंग मियान बस मिस्टर वी की तरफ देख रहे थे, मिस्टर वी तो हाँ करके विंग की तरफ देख रहा था। जियांग चैंग यान ली सब लोग हैरान थे, ये सब क्या हो रहा है, ये लड़की क्या बोल रही है। वांग जी भी हैरान था, प्रेग्नेंट, कुछ भी। फिर उस लड़की ने कहा, विंग, तुम ऐसा मत करो ना, तुम अगर मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, बोलो। अब मेरे पापा को पता चल गया है, अब मैं किसको मुँह दिखाऊँ। मैंने बहुत छुपाने की कोशिश किया, लेकिन फाइनली सबको पता चल गया। तुमने मुझे कहा था छुपाने के लिए, मैंने छुपाया, बहुत छुपाया, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा है विंग। मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं थक चुका हूँ। अब हाँ प्लीज़ सबको बोल दो सब कुछ। विंग ने कहा, मैं क्या बोलूँ, तुम तब से एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हो और तुम बोल रहे हो कि मैं सबको बता दूँ। क्या बताऊँ मैं। मिस्टर कांग ने कहा, विंग, मुझे लगा था कि मेरी बेटी गलत है, क्योंकि मेरी बेटी बचपन से बहुत ज़्यादा चंचल है, वो बहुत उटपटांग हरकतें करती फिरती है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी उसके साथ ऐसा कुछ फ़ायदा उठाओगे। विंग ने कहा, मिस्टर कांग, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, मैं सच कह रहा हूँ, आपकी बेटी झूठ बोल रही है। मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है और ना ही मैंने कभी इसे टच किया है, मैं सच कह रहा हूँ, ये जो बोल रही है ये झूठ है। फिर मिस्टर कांग ने कहा, अच्छा, और इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका, क्या वो भी झूठ है। विंग ने कहा, क्या। फिर मिस्टर कांग ने कहा, हाँ, ये प्रेग्नेंट है और वो भी तुम्हारी बेबी से, समझे विंग। इसीलिए भला ये सी बात का है कि तुम चुपचाप मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर लो और इस ओमेगा को डिवोर्स दो और मेरी बेटी से शादी करो और इस बच्चे को अपना नाम दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे और चालाकी करोगे और तुम मेरी बेटी को धोखा देना चाहोगे तो भूलना मत कि मैं मिस्टर कांग हूँ और तुम मुझे जानते हो अच्छे से कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, समझे। मुझे पता है कि तुम समझ गए होगे और मैं पुलिस इसलिए लाया हूँ कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें पुलिस में दूंगा
उस लड़की ने कहा, विंग ऐसा मत करो ना, हमारे बच्चे को एक्सेप्ट कर लो। देखो अब सबको पता चल गया है, अब किसी से नहीं डरना है। और अगर तुम्हें ये ओमेगा डरा रहा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ विंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा पापा भी तुम्हारे साथ है और ये ओमेगा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है विंग। विश्वास करो विंग, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। विंग ने एक झटके में उसके हाथ को छुड़ा लिया। विंग ने कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, ये बच्चा मेरा नहीं है। पता नहीं किसके बच्चे को अपने पेट में लेकर घूम रहे हो और तुम इसे मेरा नाम दे रहे हो। सुई ने कहा, विंग ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, ये बच्चा तुम्हारा है, ये तुम्हारा और मेरा बच्चा है, हमारा बेबी है। उस दिन रात के बाद तभी वांग जी ने कहा, झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। ये सुनकर तो सब लोग हाँ करके वांग जी की तरफ देखने लगे। फिर वांग जी ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो ना, मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, जो तुम बोल रहे हो ये झूठ है। उस लड़की ने कहा, ये झूठ नहीं सच है। वांग जी ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, कह दो कि ये झूठ है, नहीं तो बहुत गलत होगा। उस लड़की ने कहा, क्या करोगे तुम, मार डालोगे मुझे? हाँ, मुझे धमकी दे रहे हो मारने का, मुझे आके दिखा रहे हो तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। वांग जी ने कहा, और तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर विंग ने तुरंत वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं लज्जा। फिर वांग जी ने कहा, नहीं, ये तब से तुम्हारे नाम पर झूठ बोले जा रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे बोलने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते भी हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। उस लड़की ने कहा, अच्छा तुम मुझे थ्रेट दे रहे हो, अच्छा तुम मुझे डरा रहे हो, तुम धमकी दे रहे हो, मुझे धमकी दे रहे हो। वांग जी ने कहा, समझो ऐसा ही कुछ, धमकी दे रहा हूँ तुम्हें, वार्निंग दे रहा हूँ, मेरे हस्बैंड से दूर रहो। और जो बोल रहे हो ना, ये सब कुछ झूठ है। मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं उन पर बिलीव करता हूँ, समझे? उस लड़की ने कहा, अच्छा और ये बच्चा, ये जो मेरे पेट में है, ये किसका है, बोलो मुझे। वांग जी ने कहा, मुझे क्या पता कि किसका है, लेकिन मेरा हस्बैंड निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है, तुम झूठ बोल रही हो। उस लड़की ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, ये बच्चा विंग का है और विंग ने मेरे साथ। तभी वांग जी ने कस के वांग जी उस लड़की को एक थप्पड़ मारता है। उसने कहा, चुप रहो, अपनी गंदी जुबान से ऐसी बातें बोलने में तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम लड़की हो या फिर कुछ और? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि एक लड़की खुले में ऐसे बात कैसे कर सकता है। उस लड़की ने कहा, अच्छा शर्म आ रही है, और जब इसने मुझे धोखा दिया तब? मिस्टर कांग ने कहा, विभूषण अपनी ओमेगा वाइफ को रोकी है, इसने मेरे बेटी के ऊपर हाथ उठाया। मेरी बेटी बहुत अनमोल है मेरे लिए, मैंने कभी भी उसके ऊपर हाथ उठाने की दूर की बात, मैंने चिल्लाया भी नहीं कभी उसके ऊपर। और आपकी ओमेगा वाइफ ने आज मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाई है। मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे? और जो आपने किया है उसके साथ, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। विंग ने कहा, क्या प्रूफ है कि ये मेरा बच्चा है? मिस्टर कांग चुप हो गए, सब लोग चुप हो गए थे, सुई भी चुप हो गई थी। विंग ने कहा, हाँ बताइए। वांग जी ने कहा, क्या आपके पास डीएनए रिपोर्ट है? क्या आपके पास प्रूफ है कि ये बच्चा विंग का है? सब लोग चुप हो गए थे। वांग जी की बात सुनकर सब लोग चुप हो गए थे। विंग ने कहा, हाँ दिखाइए, मुझे भी देखना है कि सच में ये बच्चा मेरा है कि नहीं, या फिर मैं इसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लूँ, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। ये सुनकर मिस्टर कांग ने कहा, सुई ने कहा, अभी तक मैंने रिपोर्ट नहीं बनाया है। फिर विंग ने कहा, अच्छा तो पहले रिपोर्ट बनाओ, उसके बाद मेरे पास आओ अपनी मुँह उठाकर, उससे पहले निकलो मेरे घर से। ये सुनकर सुई ने कहा, ठीक है, तो कल तुम्हारे सामने डीएनए रिपोर्ट होगा, डीएनए टेस्ट के बाद पता चलेगा कि ये बच्चा तुम्हारा है कि नहीं। सुई का ऐसा कॉन्फिडेंस देखकर तो विंग और वांग जी दोनों ही हैरान थे। सुई इतनी आसानी से बोल रही है, ठीक है तो कल देखते हैं डीएनए रिपोर्ट, मतलब ऐसे बोल रहे जैसे कि डीएनए रिपोर्ट में डीएनए मैच वाला आएगा। सब लोग तो हैरान थे, सब लोग हाँ करके सुई को देख रहे थे। सुई ने कहा, पापा चलो यहाँ से, तो मिस्टर विभूषण मिलते हैं कल हॉस्पिटल में। ये सुनकर विंग और वांग जी हाँ करके मिस्टर कांग को देख रहे थे। मिस्टर कांग अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल गया। वांग जी अपने रूम में चला गया। विंग ने देखा कि वांग जी अपने रूम में चला गया है। विंग ने पहले अपनी मॉमडैड की तरफ देखा। उसकी मॉमडैड ने कहा, हमें तुम्हारे ऊपर बिलीव है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत वांग जी को है तुम्हारा, उसके पास जाओ, समझाओ उसे। विंग ने कहा फिर विंग वांग जी के पास गया। वांग जी बेड पर बैठा हुआ था, वो रो रहा था। विंग ने धीरे से दरवाजे को खोला, दरवाजे को बंद कर दिया। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा, लंजा लान। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था अपनी रोता हुआ फेस लेकर। उसने कहा, अब ये सब क्या हो गया? हाँ क्या हो गया सब, हम खुश थे ना। विंग ने वांग जी को हक कर लिया। उसने कहा, लंजान तुम मुझ पर बिलीव करते हो, मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की झूठ बोल रही थी, मैं सच कह रहा हूँ लंजा, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है, वो झूठ बोल रही है, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? लंजा बताओ ना, तुम मुझ पर शक कर रही हो ना? वांग जी ने कहा, नहीं
मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप सच बोल रहे हो और वो लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन वो इतने आसानी से कैसे बोल सकता है कि डीएनए टेस्ट करने के लिए जैसे कि डीएनए मैच हो जाएगा? ऐसा क्यों बोल रही थी वो? ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच सबके सामने आएगा। मैंने कुछ नहीं किया है लंजा, मेरा विश्वास करो। लानवांग जी ने विंग की तरफ देखा, उसने कहा हाँ मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर कि तुमने कुछ नहीं किया है। मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ और मैं तुम्हारा साथ दूँगा। पूरी दुनिया अगर एक तरफ हो जाए ना तो मैं तुम्हारे साइड हूँ। ये सुनकर विंग ने वांग जी के फर्ट के ऊपर किसका, उसने कहा तुम मुझ पर बिलीव करते हो, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ़ चले जाए ना तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है।